हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट के बारे में। जो भी पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें हम लोग घुस गए थे। पीरियोडिक टेबल में लास्ट में आ गए थे कि मोजले क्या क्या दिए हमें, अपना स्टेटमेंट क्या क्या बोले हैं, फिर उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका हम लोग दो पार्ट हम लोग कर लिए, आज थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में इसको लग रहा है कि आज लगभग खत्म ही कर देंगे। थोड़ा बहुत बचेगा तो अगले पार्ट में कवर करेंगे। और अगर कुछ भी आप लोग को समस्या है तो एक हेल्पलाइन नंबर है H2O स्टडी का, उस पर आप लोग बात कर सकते हैं। क्या 7061687321, ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर कुछ भी आप लोग को समस्या होती है तो इस समस्या पे आराम से बेहिचक कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप ही करिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक। और कल 10 बजे आप लोग के लिए कुछ सरप्राइज है, उसको सभी लोग जरूर देखिएगा। और सभी लोग जरूर देखिएगा, मजा आएगा। मतलब कि कुछ नया चीज है तो उसको सब लोग देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हम लोग आ गया था, पीरियोडिक टेबल था। पीरियोडिक टेबल में हम लोग देख लिए थे कि कौन सा पीरियड में कितना एलिमेंट होता है। पीरियड 1 में 2 एलिमेंट, पीरियड सेकेंड में कितना एलिमेंट होता है, पीरियड सेकेंड में 8 एलिमेंट होता है। फिर पीरियड थर्ड में, जैसे ये आप लोग हम दिखाए थे आप लोग को, यहाँ फिर से देखिए आज कि पीरियड 1 में कितना था 2 गो, सेकेंड में कितना था 8 गो, थर्ड में कितना था 8 गो, फिर फोर्थ में कितना था 18 गो, फिफ्थ में कितना था 18 गो, फिर सिक्स में कितना था 32 गो सिक्स में, और फिर 7 में भी कितना था 32 गो। फिर यही बताए थे कि 7 में जो ग्रुप 7 होता है, ग्रुप 6 और ग्रुप 7, यानी ग्रुप 6 में क्या पाया जाता है, लेंथेनॉइड्स पाया जाता है, और ग्रुप 7 में क्या पाया जाता है, एक्टिनॉइड्स पाया जाता है। तो ये सब कल हम लोग डिस्कस कर लिए। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा किधर से किधर कैसे कैसे इसमें क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 7 गो आवर्त है और 18 गो क्या है, वर्ग है। वर्ग मतलब कि ग्रुप। तो इसको ध्यान में रखना है, नहीं तो इसी को लोग भूल जाते हैं और एग्जाम में पूछ देता है, यहीं से पूछ देता है कि ग्रुप क्या गो है और पीरियड क्या गो है। तो वर्ग ग्रुप क्या गो है, इधर वाला को हम लोग बोलते हैं, ऐसे देखिए पीरियड किसको बोलते हैं, ये है हम लोग का क्या, पीरियड 7 गो है। और ये जो ऊपर से है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ग हम लोग को क्या गो था 18 गो। अब इसमें देखिए कैसे कैसे किधर से किधर इसको डिवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक के टेबल के अनुसार। तो सबसे पहला याद रखना है कि 1, 2 और 13, 17 वाला क्या है, नॉर्मल एलिमेंट इसको बोलते हैं। किधर किधर है, कौन कौन है, 1, 2 पीरियड 1, 2, और किधर है 13 और 13 से 17 के बीच। तो देखते हैं 1, 2 यहाँ है, 1, 2 ये वाला है, 1, 2 ये है, और 13, 17 किधर है, 13 से 17 तक यहाँ देखिए, इसमें दिखेगा। अच्छा देखिए 1, 2 तो यहाँ है, 1, 2 यहाँ है, 13 से 17, 13, 14, 15, 16, 17, ये सब इस सबको एक नॉर्मल एलिमेंट के अंतर्गत रखा गया है। फिर वर्ग 3 से 12 को संक्रमित ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और वर्ग 1 को एल्काइन मेटल भी बोलते हैं। वर्ग 1 जो भी फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट वाला है, हलीना करे रब से फरियाद, ये वाला जो है ना हलीना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्केलाइन मेटल। वर्ग यानी ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केलाइन मेटल बोलते हैं, जिसको क्षार धातु बोलते हैं। वर्ग 2 को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु, मतलब एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये जो बी सेकेंड वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। और जो 17 है, 17 किधर है, 17 ये वाला देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, AT और TS, ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या, हैलोजन ग्रुप उसको बोलते हैं। और 18 को, ये क्या, 18 में तो इनर्ट गैस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। उसको इनर्ट गैस के अंतर्गत यानी नोबल गैस के अंतर्गत हम लोग उसको रखे हुए हैं। अब इसी में देखिए, अब इसी में क्या क्या है। और ये जो नीचे वाला बताया थे कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड कौन सा आवर्त में पाया जाता है, आवर्त 6 में पाया जाता है लेंथेनॉइड, और एक्टिनॉइड्स आवर्त 7 में पाया जाता है। और कौन सा ग्रुप में पाया जाता है ये भी बताए थे। कौन सा ग्रुप में पाया जाता है ये भी बताए थे। सो देखिए इधर इसको मिटाते हैं, सब इसी में लिख रहे हैं।
ये फिगर से समझाने में अच्छा हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास है ना। तो देखिए कौन सा ग्रुप में था, 1 2 3 थर्ड ग्रुप में था, थर्ड ग्रुप में और 7 6 7 पीरियड में था। पीरियोडिक टेबल ग्रुप में हम भेज देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग भी डाउनलोड कीजिएगा तो वहां से भी देख सकते हैं। इसमें मेन रहता है हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन ग्रुप कौन सा रहता है, ये जो 17 है ना, 17 ये 17 हाइलोजन ग्रुप है, और 18 क्या है, इनर्ट गैस है। स्टार्टिंग वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाला को एल्केलाइन मेटल बोलते हैं, एल्केलाइन मेटल बोलते हैं जो फर्स्ट वर्ग है। और सेकेंड वाला को क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाला को एल्कलाइन बोलते हैं, और सेकेंड वाला को क्या बोलते हैं, उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इसी में किसी किसी का धातु, इसमें धातु भी है, अधातु भी है, ऐसे भी है। तो इसको देखिए कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें देखिएगा कि इधर देखिए तो यहां पे देखिए ये जो है सब लिखा, ये है सब जिधर ये फर्स्ट वाला में सब एल्कलाइन है। फिर एल्कलाइन अर्थ कौन सा, एल्कलाइन अर्थ ये सब, ये हाइड्रोजन भी एल्कलाइन अर्थ के अंतर्गत रखा गया। देखिएगा मेरा पेन कहाँ जा रहा है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। इसके बाद बेसिक मेटल, बेसिक मेटल ये सब क्या है, ये सब देखिए ये सब धातु है। एल्युमिनियम, गैलियम, स्टैनम, ये सब क्या है, टाइटेनियम, ये सब जितना ये वाला कलर से, ये वाला कलर से धातु है। और इसके बगल में देखिए यहाँ सीढ़ी टाइप का ऐसे, सीढ़ी टाइप का ऐसे। और इसके बगल में ये वाला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जस्ट उप धातु, यानी बगल वाला में ही है, इसको बगल वाला में ही है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उप धातु बोल सकते हैं। अर्ध धातु सेमी मेटल्स बोल सकते हैं, मेटलॉइड बोल सकते हैं। ये सबको बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब और सबका है। फिर देखिए ये सब नॉन मेटल है, यहाँ देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, ये सब क्या है, ये सब सेलेनियम, ये सब क्या है, ये सब जितना भी है सब नॉन मेटल धातु है। और सेमी मेटल किधर है, ये देखिए फ्लोर, ये तो हाइड्रोजन ग्रुप वाला है। जो हाइड्रोजन ग्रुप वाला है वो यहाँ लिखा हुआ है, सबका कलर दिया हुआ है। हाइड्रोजन ग्रुप का इधर है, ऑर्गन का इधर है, और ये क्या है, ये सब नॉन मेटल है। और ये सब क्या है, ये सब मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड का मतलब कि सेमी मेटल भी बोल सकते हैं। मेटेलॉइड मतलब देखिए ये कार्बन, ये सब ध्यान रखिएगा। इधर ये क्या है, इनर्ट गैस है। फिर ये हाइड्रोजन ग्रुप का है। फिर ये जो है, ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल है, ये कार्बन, नाइट्रोजन। फिर ये सब क्या है, बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, ये सब मेटेलॉइड है या सेमी मेटल है, जिसको हम लोग उप धातु या अर्ध धातु बोलते हैं। ये एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब क्या है, ये सब धातु के अंतर्गत आता है। और ये सब देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब आता है ट्रांजिशन मेटल के अंतर्गत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। जैसे अभी हम बताए थे ना आप लोग को, कहां से कहां तक वो ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, वर्ग 3 से 12 तक। तो देखिए वर्ग 3 यहां से स्टार्ट होता है, ये 3 से लेकर यहाँ 12 तक, 3 से लेकर 12 तक। यहाँ देखिए ये 3 से लेकर यहाँ से 12 तक, ये सब क्या है, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब ये जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में देखिए किधर किधर क्या आता है। अब इसमें जो ग्रुप में बांटा हुआ है, ब्लॉक में बांटा हुआ है, उसको देखिए थोड़ा सा उसको बता देते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस पी डी एफ। तो सब केवल याद रखिएगा कहां से कहां तक है। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस पी ब्लॉक, एस पी डी ब्लॉक, एस पी डी एफ, एफ ब्लॉक। तो देखिए ध्यान रखिएगा, एस ब्लॉक कहां से कहां तक है, 1 और 2, 1 और 2 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जितना भी एलिमेंट पाया जाता है वो सब एस ब्लॉक के अंतर्गत दिखाते हैं अभी फिगर में। और पी ब्लॉक कौन कौन सा है, ग्रुप 13 से लेकर 13 से 18 तक जितना भी एलिमेंट है वो सब पी ब्लॉक में पाया जाता है। इसके बाद पूछता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में क्या, 3 से लेकर 12 तक जितना भी एलिमेंट है वो डी ब्लॉक में पाया जाता है। और एफ ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक में वो जो लेंथेनॉइड है, क्या लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स पाया जाता है, वो एफ ब्लॉक में पाया जाता है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स एफ ब्लॉक में पाया जाता है। अब देखते हैं थोड़ा सा फिगर।
जैसे देखिए एस ब्लॉक में एक और दो एलिमेंट, मतलब ग्रुप एक से ग्रुप दो एलिमेंट। तो जैसे देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या है, ये सब कौन सा ब्लॉक में पाया जा रहा है, एस ब्लॉक में, यानी 1 2, स्टार्टिंग से 1 और 2, फिर इधर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सीरियम, ये सब क्या है, ये सब एस ब्लॉक में पाया जा रहा है। और पी ब्लॉक किधर है, 13 से लेकर 18 तक। तो देखिए 13 यहाँ से, 13 से लेकर 17 18 तक, यहाँ से 13 से लेकर 18 तक जितना भी एलिमेंट है सब यहाँ से देखिए 13 कहाँ से, 13 ये वाला टोटल 13 से लेकर 18 तक जितना भी है सब पी ब्लॉक में पाया जाता है। एसपी डी ब्लॉक में देखिए 3 से 12 तक, ये जो बीच वाला है 3 से 12 तक, ये पाया जाता है कौन सा ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। और ये जो नीचे वाला है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, ये पाया जाता है एफ ब्लॉक में। तो इसको याद रखिएगा, एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, 1 से 2 तक, वर्ग 1 और 1 वर्ग 2 में। पी ब्लॉक 13 से 18 तक, लास्ट में इधर 13 से 18, देखिए स्टार्टिंग में 2 गो और लास्ट में इधर, फिर बीच वाला क्या है, बीच वाला डी ब्लॉक में पाया जाता है। अब इसको याद करना है, याद तो हम लोग को एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो याद करने का ट्रिक भी बता देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। और सबका बताएं अभी कि कौन हाइड्रोजन ग्रुप है, किधर मेटल है। तो हाइड्रोजन ग्रुप कौन सा ग्रुप में रहता है, हाइड्रोजन 17 में, पर 18 ग्रुप में कौन सा, ये सब 18 ग्रुप में इनर्ट गैस है। तो ये सभी प्रॉपर्टी जरूर ध्यान रखिएगा। आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा। और आप लोग भी थोड़ा खोल लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ना ये नहीं है यहाँ पे अवेलेबल पीरियोडिक टेबल अवेलेबल रहता तो हम आप लोग को उसी में बता देते हैं। मार्केट भी नहीं गए तो ले आकर हम समझा ही देते अच्छा से। आई होप, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अब इतना तो हो गया, अब इसमें देखते हैं कि इसका कुछ अपना पीरियोडिक टेबल का, जैसे पीरियोडिक टेबल का अपना कुछ फीचर्स होता है। फूट भी जाएगा। देखिए पीरियोडिक टेबल का अपना फीचर्स होता है। जैसे क्या फीचर्स होता है कि अगर हम लोग ये राइट साइड की ओर जाएंगे तो उसका मेटल का प्रॉपर्टी घटेगा, उसका रेडियस घटेगा, उसका वैलेंसी घटेगा। ऐसे अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो ये सब क्या, ये सब पीरियोडिक टेबल का फीचर्स है। तो पीरियोडिक टेबल का फीचर्स क्या क्या है, इससे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि अगर हम लोग दाएं से पीरियोडिक टेबल में दाहिने से बाएं जा रहे हैं तो उसका संयोजकता यानी उसका जो वैलेंसी है वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वैलेंसी बढ़ेगा घटेगा, ये सब पूछता है। अगर पीरियड में, अगर वो स्क्वायर में ऊपर से लेकर नीचे आ रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा, तो ये सब एग्जाम में पूछता है। तो उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सो तो देखिए इसमें 2 चीज के अनुसार इसको बांटा गया। पहला आवर्त के अनुसार, आवर्त में अगर हम लोग, आवर्त कहने का मतलब कि दाएं से बाएं जाएंगे, और दूसरा क्या है वर्ग मतलब क्या, ऊपर से नीचे आएंगे। और आवर्त में क्या है, दाहिने से बाएं जाएंगे या बाएं से दाएं जाएंगे, यही तो है। अब सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सिखाए थे ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, 11 एक सोडियम है तो 11 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, 2 + 8 2 10 + 1। तो इसका जो बाहरी एलिमेंट होता है वही क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है, वही वैलेंसी कहलाता है। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं। हर एक अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग निकाल सकते हैं। बोर-बरी के नियम के अनुसार 2n²। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे उस टाइम इसके बारे में पूरा अच्छा तरह से जिक्र किए हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में वहां देखिएगा, प्ले लिस्ट में देखिएगा, वहां से मिल जाएगा टोटल। तो सबसे पहला चीज है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला हम लोग किसका बात करते हैं, वर्ग के। वर्ग मतलब कि जो स्क्वायर है। अभी आवर्त के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी आवर्त के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग केवल और केवल वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आवर्त का भी बारे में बात करेंगे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पहले वर्ग का फीचर्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ग का फीचर्स क्या है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब कि अगर ऊपर से नीचे अगर हम लोग आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो जो भी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आराम से यहां से देखिए, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब कि पहला हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है लिथियम है, तीसरा क्या है सोडियम है। तो सबका देखिए जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या जो जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाला का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब कि जितना भी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा मतलब वैलेंसी होगा, वैलेंसी ऊपर से नीचे आने पर सब में सेम होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब
कि देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जो नंबर ऑफ सेल यानी नंबर ऑफ कोश, कोषों की संख्या क्या है, कोषों की संख्या बढ़ेगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, फर्स्ट चीज ध्यान रखिएगा, जैसे पहला क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा। फिर उसके नीचे है क्या है, लिथियम, तो लिथियम का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या है, लिथियम का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है, तो 3 का अगर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 + 1 यानी बाहरी कोश में 1 है। तो देखिए जितना भी संयोजी इलेक्ट्रॉन है सब में सेम सेम आएगा। तीसरा क्या है, सोडियम, सोडियम का कितना होता है, 11, 11 का निकालते हैं कितना आएगा, 2 + 8, 8 2 10 11, तो बाहर में कितना मिला, 1। लेकिन देखिए ये जो सेल है स्टार्टिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 1 गो, फिर सेकेंड में क्या है, सेकेंड में देखिए इसमें बढ़ रहा है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा 3 गो, 1 गो इसमें, 1 गो यहाँ, 3 गो, फिर इसमें देखिए इसमें भी सेल बढ़ रहा है। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो तो बराबर रहेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो सब में, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका जो कोष होगा, कोषों की संख्या यानी KLMN, ये जो कोषों की संख्या है वो क्या होगा, उसमें वृद्धि होगा। समझे, मतलब बाह्य में सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समान होगा, लेकिन क्या, सेलों की संख्या क्या है, बढ़ेगा। फर्स्ट कंडीशन अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तब। अब दूसरा में आते हैं संयोजकता, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो बाहर में कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसका मतलब क्या, संयोजकता जो वैलेंसी भी है, संयोजकता जो वैलेंसी भी है, जितना ऊपर वाला का होगा उतना ही नीचे वाला का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने से पता चल रहा है। यानी दो चीज वर्ग में क्या है कि अगर हम लोग ये पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे उसको तो बाहर में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहेगा, लेकिन कोषों की संख्या क्या, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या, सेल की संख्या बढ़ेगा। और दूसरा वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी सब में सेम होगा। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आए तो वैलेंसी सब में सेम होगा। वैलेंसी मतलब कि संयोजकता, संयोजकता जो बाहरी एलिमेंट होता है उसी को तो वैलेंसी बोलते हैं। सबका एक एक आ रहा है, या तो एकक आएगा या दो आएगा। ये किस पे डिपेंड करता है, सबसे ऊपर वाला में, कि सबसे ऊपर वाला में कितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में आ रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कोष में आएगा ऊपर वाला में, उतना ही सब में नीचे आएगा, लेकिन कोषों की संख्या क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब आते हैं परमाणु के त्रिज्या में, यानी जो भी उसमें एटम होता है, जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट का जो भी परमाणु का जो भी उसमें एटम है, उस एटम का रेडियस या उस एटम का आकार, क्या आकार पे क्या डिपेंड होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सेलों की संख्या क्या है, बढ़ रहा है, तो सेलों की संख्या बढ़ रहा है तो सेंटर से क्या है, दूरे न भाग रहा है, सेंटर से दूरे न भाग रहा है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो सेलों की संख्या बढ़ेगा, सेलों की संख्या बढ़ेगा। इसका मतलब क्या कि परमाणु का आकार, परमाणु का त्रिज्या क्या है, बढ़ेगा। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार या परमाणु का त्रिज्या क्या है, वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बाह्यतम सेल तो कांस्टेंट है, सॉरी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, लेकिन जो सेल है, सेल की संख्या वो क्या है, वो बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये चीज भी समझ में आ गया होगा। अब अगला आता है, तो पहला हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा हो गया संयोजकता, तीसरा हो गया परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार, तो चौथा फिर आता है क्या, आयनन ऊर्जा, मतलब कि एनर्जी। फिर एनर्जी है, इसके बाद फिर और बहुत सारा चीज मिलेगा। फिर धातुई गुण, कि ऊपर से जब नीचे आएंगे तो धातु गुण पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि मेटल का जो प्रॉपर्टी है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, मेटल का गुण किसी भी वर्ग में जब ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे तो उसका धातुई गुण क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन था, फिर लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो धातुई गुण है, धातुओं की जो प्रॉपर्टी, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बाद आता है विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो आवर्त सारणी में के वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है, घटते जाता है। क्यों घटते जाता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो धातुई की संख्या बढ़ रहा है, धातुई की संख्या बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी खुदे कम होगा। धातुई गुण बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अपने कम होगा। इसके बाद है एक रासायनिक क्रियाशीलता। रासायनिक क्रियाशीलता क्या है, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो धातु का क्रियाशीलता क्या है, धातु का क्रियाशीलता देखिए रहे बढ़ रहा है, लेकिन अधातु के क्रियाशीलता क्या है, घटते जाता है। जैसे धातु जो है, इधर धातु है, ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्शन थोड़ा ज्यादा तेजी से करने लगता है, लेकिन अधातु में क्या है, ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्शन थोड़ा कम करता है। तो इसका हम एक अलग से लिख कर और एक आप लोगों को टेलीग्राम में दे देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो बस आज का इसको लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं और इसके बाद फिर एक लेक्चर और इसका बनाएंगे, क्योंकि अभी उसमें हमको आवर्त को भी कवर करना होगा, अभी वर्ग भी पूरा कवर नहीं हुआ है। तो इतना जितना बताएं इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, पॉइंट वाइज सब लिखिएगा भी। हमसे जितना हो सकता है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक पॉइंट भी छूटे नहीं। अगर कोई भी पॉइंट छूटता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अभी तक पीरियोडिक टेबल में कोई भी पॉइंट छूटा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये पॉइंट छूट गया है, तो उस पॉइंट को हम कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। मतलब कि 100% है कि कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बस आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। फिर अगले दिन फिर से मिलते हैं, उसमें इसको खत्म करके फिर इससे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो जाते जाते सब लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल जो नए लोग जुड़े हुए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए लोगों को जोड़ना है। ठीक, थैंक यू, बाय।